आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आपको पता ही चल रहा होगा, नाउन। आज हम पढ़ेंगे नाउन, और इस वीडियो में मैं आपको नाउन की परिभाषा के बारे में बताऊंगी। लेकिन जरा पिछले वाले वीडियो के बारे में भी हम थोड़ा सा विचार कर लें कि हमने पिछले वाले वीडियो में कहाँ तक की पढ़ाई कंप्लीट करी थी। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो 8 चीज़ें होती हैं, और उन 8 चीज़ों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक भाग था, एक कैटेगरी थी नाउन की। तो आज हम नाउन की परिभाषा को समझ लेते हैं कि नाउन क्या है। देखिए, यदि मैं आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताऊं कि नाउन क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात याद हो जाएगी। वैसे तो हम सभी ने पढ़ा है बचपन में कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं, लेकिन आगे चल के ये चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं, क्योंकि जब हमें बहुत पहचान करनी पड़ती है या कंपटीशन के लेवल पर हमको जाना होता है, तो ये जो बहुत सरल सी चीज़ लग रही है बच्चों को, उसमें पहचानने में दिक्कत होती है। तो जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि हम अपने भारत को प्रेम करते हैं, अब प्रेम जो है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रेम नाउन की कैटेगरी में आता है। तो यहीं से यदि हम एक बात ये कहें कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, और ऐसा भी कुछ जो दिखाई नहीं दे रहा है परंतु उसका नाम है, वो भी नाउन की कैटेगरी में, वो भी संज्ञा की कैटेगरी में रखा जा सकता है। जैसे कि रात, दिन, जैसे कि ईमानदारी। ईमानदारी हमको दिखाई नहीं दे रही है, सॉरी, रात और दिन तो हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते हैं, है ना। जैसे ईमानदारी है, वो हमको दिखाई नहीं दे रही है। बुढ़ापा है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ईर्ष्या हमको दिखाई नहीं दे रही है। इवन तो गॉड भी हमको, अगर भगवान भी देखा जाए तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ईर्ष्या, भगवान, रात और दिन, जिन्हें हम छू नहीं सकते, ये सब भी संज्ञा की एक प्रकार में ही आती। यहीं पर चीज़ें काफ़ी जटिल हो जाती हैं और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैंने संज्ञा के प्रकार डिफाइन करने से पहले, उन्हें बताने से पहले, ये सोचा कि क्यों ना हम अच्छे से ये कोशिश करें कि हम पहले ये समझ लें कि संज्ञा क्या है। तो जनरली 3 चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, जैसे टेबल हो गया, मेज हो गया, व्यक्ति जैसे राम हो गया, अंकुर हो गया, या स्थान जैसे भारत हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, है ना। तो इनके नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पॉइंट वाली बात है कि हम एक चीज़ यहाँ पे पकड़ लें कि देखिए, नाम, यहाँ पर भी ये शब्द आ रहा है नाम, ठीक है। नाउन इज द नेम, यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भावना, अवस्था और गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, स्टेट और क्वालिटी, है ना। अब जैसे हम उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए, मैंने पहला उदाहरण जो लिखा है, पहले मैं हिंदी में समझाती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, वैसे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो हिंदी में जब समझ लेंगे तो इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने पहला जो इसमें देखिए डेफिनेशन में जो पहली चीज़ लिखी है वो क्या है, पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। अब हम उदाहरण देखते हैं। अंकुर एक अच्छा लड़का है। तो इस वाक्य में अंकुर क्या है, एक व्यक्ति है, एक इंसान है। तो यदि कोई शब्द व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के नाम को प्रदर्शित करता है किसी वाक्य में, तो किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा की कैटेगरी में होगा, यानी वह संज्ञा होगा। तो ये कौन सी संज्ञा होगी, ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि ये व्यक्ति है इसलिए ये संज्ञा है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए, दूसरी मैंने जो चीज़ रखी थी वो प्लेस। इसमें हिंदी में भी मैंने लिखा है क्रम से ही कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, या पर्सन, प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान। उदाहरण भी वैसे ही रखा है। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली जो है क्या है, एक स्थान है, भारत भी स्थान है, राजधानी भी स्थान है। ये तीनों ही एक्चुअली संज्ञाएं हैं।
तो दिल्ली क्या है, भारत क्या है, राजधानी क्या है, स्थान। बट मैंने एक ही ग्रीन पेन से लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को फिर स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए स्थान का भी एक नाम है, अंकुर एक व्यक्ति का भी नाम है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम होता है, कोई भी, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों को फिर से दोहरा रही हूँ, कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम होता है वह संज्ञा होती है। क्योंकि व्यक्ति का भी नाम है अंकुर, है ना, दिल्ली क्या हो गया, स्थान का नाम हो गया। अब मैंने तीसरी चीज यहाँ पर रखी थी प्लेस। प्लेस का मतलब होता है कोई स्थान, है ना। देखिए तो प्लेस क्या हो गया, सॉरी, पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग मतलब कोई वस्तु। तो आप देखिए यह मेरा मोबाइल है। अब मोबाइल क्या है, कोई वस्तु है, तो ये संज्ञा की कैटेगरी में आ गई। ये संज्ञा की कैटेगरी में मोबाइल शब्द क्यों आया है, क्योंकि ये वस्तु है। दिल्ली शब्द संज्ञा की कैटेगरी में क्यों आया है, क्योंकि ये स्थान है। अंकुर शब्द संज्ञा की कैटेगरी में क्यों आया है, क्योंकि ये व्यक्ति। कैटेगरी मतलब उसकी मतलब संज्ञा में क्यों इसको रखा गया है ना। जैसे हम अपने देश से प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम क्या है, एक भावना है, और जितनी भी भावनाएं हैं वो भी संज्ञा में ही रखी जाती है, संज्ञा की ही कैटेगरी में आती हैं। जैसे वह, अब मैंने यहाँ से लिया था, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, फीलिंग प्रेम हो गया। फीलिंग का मतलब क्या होता है, भावना। ये देखिए वस्तु, स्थान, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भावना, फीलिंग तक हम आ गए थे। यानी कि प्रेम, हम अपने देश को प्रेम करते, प्रेम एक भावना है, इसलिए ये भी संज्ञा की ही कैटेगरी में रखी जाएगी। अवस्था, अवस्था का मतलब क्या है, स्टेट। अभी स्टेट देखिए, वह बुढ़ापे के कारण ज्यादा यात्रा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक अवस्था है ना। तो ये अवस्था है, जैसे बचपन भी एक अवस्था है, जैसे मोटापा भी एक अवस्था है ना। तो ये किस में आ गया, क्योंकि ये एक अवस्था है बुढ़ापा, इसलिए संज्ञा की कैटेगरी में आ गया। वह बुढ़ापे के कारण ज्यादा यात्रा नहीं कर सकता, है ना। तो ये किस में आ गया, बुढ़ापा आपका संज्ञा में आ गया। इस आम में मिठास है। आम का गुण क्या है, मिठास। अब यहीं पे बहुत कंफ्यूजन, यदि ये शब्द केवल मीठा होता तो वो एडजेक्टिव होता, क्योंकि ये मिठास है इसलिए ये क्या है, ये गुण है। हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि आप कभी कंफ्यूजन में ना आ जाएं। जिन बच्चों ने एडजेक्टिव पढ़ रखी होगी वो सोचेंगे कि अरे मैम ने तो मिठास बता दिया, ये तो एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव नहीं है बेटा, ये क्या है, ये क्योंकि मिठास शब्द है इसलिए नाउन की कैटेगरी में आता है। यदि मीठा होता तो ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है ना। इस आम में मिठास है, तो ये आम का गुण क्या है, मीठा होना, या सॉरी मिठास होना उसमें ना। तो गुण जो है इसका, गुण के कारण इसको हम संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। अब इन्हीं सेम एग्जाम्पल को मैंने इंग्लिश में भी कहा है, अंकुर इज अ गुड बॉय। अंकुर क्योंकि एक नाम है इसलिए ये पर्सन की कैटेगरी में आ गया। दिल्ली एक प्लेस का नाम है, मोबाइल एक वस्तु का नाम है, लव एक फीलिंग का नाम है। ही इज अनेबल टू ट्रेवल मच बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज एक अवस्था का नाम है, स्वीटनेस एक गुण का नाम है। मैंने ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से तो आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या है। कोई भी ऐसी चीज, व्यक्ति, वस्तु, भावना, अवस्था जिसका नाम हो सकता है वो संज्ञा है। जिन चीजों को हम देख सकते हैं और देख नहीं भी सकते हैं वो भी संज्ञा हो सकती हैं। जिन चीजों को हम छू सकते हैं और नहीं भी छू सकते हैं वो भी संज्ञा हो सकती है। आगे हम इसी संज्ञा को और एक्सप्लेन करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी आपको एक वीडियो लेकर आऊं जिसमें आपको संज्ञा छांटनी पड़े। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो।